गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो हमें ईमानदारी से, मेहनत से काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वो बताएगी कि ईमानदारी और मेहनत के पैसे में, ईमानदारी और मेहनत के काम में जितना सुख है वो किसी और चीज़ में नहीं है। इंसान चाहे तो 2 मिनट में अमीर हो सकता है। अपना ज़मीर बेच दे, 2 मिनट में अमीर हो जाएगा, लेकिन उससे उसके सुख, उसकी शांति, उसकी इज़्ज़त सब कुछ चली जाएगी और एक दिन वो ज़मीर बेची हुई दौलत उसको डंक मारती रहेगी। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी कि किस तरह सद्गुरु मार्गदर्शन करते हैं एक राजा का, कि किस तरह उसको अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, किस तरह दुनिया जहान की खुशियाँ उसको मिल सकती हैं। एक ऐसा राजा जिसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन वो खुश नहीं था। उसके जीवन का अंतिम समय चल रहा था और वो बहुत दुखी हो रहा था ये सोच के कि मैंने राज्य संभाला, इतना धन इकट्ठा किया, इतना अमीर राजा हुआ, लेकिन मुझे सुख आज तक नसीब नहीं हुआ। ऐसा क्यों? बहुत परेशान हुआ। उसने अपने मंत्री से पूछा कि मेरे दुख का कारण क्या है, क्यों मैं सुखी नहीं हूँ। ये दुनिया कहती है कि पैसा सब कुछ है, पैसे से सुख मिल जाता है, पर मेरे राजकोष में तो पैसे की कोई कमी ही नहीं है। हीरे जवाहरात सब कुछ है, पर फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है, मन से मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मुझे अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई डंक चुभो रहा है। मेरा अंतिम समय चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने में डंक चुभ रहा है कोई, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तुम्हें अगर कुछ पता हो तो इसका इलाज बताओ। मंत्री कहता है, राजा साहब, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता और ना मैं आपके सामने इतना बोल सकता हूँ और ना ही इस लायक हूँ कि मैं आपके सामने बोल सकूँ। हाँ, मेरी नज़र में मेरे सद्गुरु हैं, मैं उनके पास आपको ले जा सकता हूँ। बहुत बड़े संत हैं, वो मेरे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं और आज तक जो भी उनके पास फरियाद लेके गया है खाली नहीं लौटा। मंत्री के ये सुझाव देने पर राजा सद्गुरु के पास चले जाते हैं। वो सद्गुरु से पूछते हैं कि मेरे दुखों का कारण क्या है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मेरे पास दुनिया की सारी दौलत है, दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा अंतिम समय रह गया है, मैं इस दुनिया से ऐसे नहीं जाना चाहता, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सद्गुरु कहते हैं, यहाँ से थोड़ी सी दूर तुझे कुछ खेत खलियान नज़र आएंगे, वहाँ पे एक किसान है, उससे जाकर मिल, तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। राजा वैसा ही करता है, लेकिन उसको जाने से पहले सद्गुरु कहते हैं कि तू राजा के भेष में उससे मिलने मत जाना, नहीं तो तुझे तेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। तू अपना भेष बदल कर जाना, वो तुझे साधारण इंसान के रूप में देखकर ही तुझे तेरे हर सवाल का जवाब देगा। राजा ठीक वैसा ही करता है, भेष बदलकर किसान के पास चला जाता है। वो किसान बड़ा खुश होता है, बड़े ही मेहनत से लगा पड़ा अपने खेत में काम कर रहा होता है और मुस्कुराता रहता है, हाथ धोकर खाना खाने ही बैठता है बड़ी खुशी से। सूखी रोटी और चटनी को देखकर जैसे मानो उसका मन खुश हो जाता है। उसको खाना शुरू करता है। इतने में राजा उसके पास पहुंचता है
और 4 सोने के सिक्के, जैसा कि सद्गुरु ने बताया होता है, सद्गुरु ने से कहा होता है कि उसको 4 सोने के सिक्के जाकर देना और कहना कि ये तुझे उसके खेत में पड़े मिले हैं। ठीक राजा वैसा ही करता है। किसान से कहता है कि भैया ये 4 सिक्के मैंने तेरे खेत में पड़े देखे हैं, ये तेरे ही हैं, शायद गिर गए हैं, इसको ले ले। वो कहता है मेरे खाने का समय हो रहा है, बेकार की बातें मत करो, मैं गरीब इंसान हूँ, 4 सोने के सिक्के भला मेरे कैसे हो सकते हैं। मैं तो भैया 4 आने कमाता हूँ और बहुत खुश हूँ। अब बस मुझे मेरा खाना खाने दे। तुझे खाना खाना है तो बोल मेरे साथ बैठ जा, ये ले मेरे साथ आधा खाना खा ले। राजा कहता है कि भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये सिक्के तेरे ही खेत से मिले और जिसके खेत में चीज़ पड़ी हो वो उसी की मानी जाती है, रख ले इनको। किसान कहता है मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी ईमानदारी की खाता हूँ और उसमें खुश हूँ, चले जाए यहाँ से। राजा फिर कहता है कि घर आई लक्ष्मी को भला कौन ठुकराता है, कैसा अजीब आदमी है तू। दुनिया में लोग इस लक्ष्मी के लिए कितना तरसते हैं, 4 आने में खुश है, 4 सोने के सिक्के तुझे मिल रहे हैं। किसान ने कहा तू जाता है यहाँ से या मैं तुझे अभी बताऊँ। राजा कहता है कि मेरे को सिर्फ ये जानना है कि तू 4 आने में खुश क्यों है, फिर मैं चला जाऊँगा, नहीं तो मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तू मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, और इस सोने के सिक्के फिर मैं तेरे पास ही पड़े छोड़ जाऊँगा। किसान कहता है अजीब आदमी है, गले ही पड़ गया, मेरे तो खाना ही नहीं खाने दे रहा मुझे। किसान कहता है अब जल्दी जल्दी सुन, पहला सिक्का मैं कुएं में फेंक देता हूँ, ठीक है, जो दूसरा सिक्का मैं कमाता हूँ उसको मैं उधार चुकाने में लगा देता हूँ, तीसरा सिक्का मैं उधार दे देता हूँ और चौथा सिक्का मिट्टी में गाड़ देता हूँ। अब तू जा यहाँ से, बस खाना खाने दे मुझे। पूरी पेरी सात संगत जी, राजा सोच विचार में पड़ जाता है। अब कि वो तो बड़ा परेशान कि ये किस तरह का जवाब दिया। अब वो वहाँ से चला जाता क्योंकि सद्गुरु की आज्ञा होती है कि वो उससे राजा के भेष में नहीं मिलेगा, और इससे ज़्यादा उसको जवाब किसान ने दिए नहीं। अब वो सद्गुरु के पास फिर से गया। सद्गुरु ने कहा कि कल उसको अपने दरबार में बुलाना और फिर ये सवाल पूछना। सद्गुरु के कहने पर किसान को राज दरबार में बुलाया गया, खास व्यवस्था की गई उसके बैठने की। फिर राजा ने पूछा कि मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, कल जो इंसान तुम्हारे पास आया था वो मैं ही था। तो किसान बड़ा सकपका सा जाता है, वो कहता मुझे माफ़ी देना, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, मेरे को भूख लगी थी बहुत तेज़, मैं मेहनत करके खाता हूँ, इसलिए मुझे मेरे अन्न से, मेरी हर चीज़ से बहुत प्यार है, और उसके बीच में कोई दखल अंदाजी करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो गुरु पेरी सात संगत जी वो राजा को बताता है कि पहला सिक्का जो था मेरा, उसको मैं कुएं में डाल देता हूँ, मतलब कि मैं उस पैसे से दान करता हूँ। मेरे सद्गुरु ने मुझे सिखाया कि जितना भी आप कमाते हो उस कमाई का एक हिस्सा दान में ज़रूर देना चाहिए, चाहे आप कम कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ। फिर राजा ने पूछा दूसरा, उसने कहा दूसरा सिक्का मैं उधार चुकाने में लगा देता हूँ। उधार चुकाने में मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज खेतों में काम कर सकता हूँ, अपने परिवार को चला सकता हूँ, तो उनके लिए मैं उनकी जेब खर्ची दे देता हूँ। अब तीसरे सिक्के की बारी आई तो उसने कहा तीसरा सिक्का मैं उधार दे देता हूँ, यानी कि अपने बच्चों की शिक्षा में लगा देता हूँ, उनके लालन पालन में लगा देता हूँ। चौथा सिक्का मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ। तो चौथा सिक्का राजा पूछता ज़मीन में गाड़ने का मतलब, वो कहता मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ मतलब मैं अपने भविष्य के लिए बचा के रखता हूँ कि कल को मेरे पास कुछ होना चाहिए कि मुसीबत में वो काम आ सके। सेविंग करता हूँ, बचत करता हूँ। तो गुरु पेरी सात संगत जी, राजा ने उस किसान से इन सवालों के जवाब को जब सुना कि एक छोटा सा आदमी अपने 4 सिक्कों को भी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। आज तक मैंने अपने धन को सही तरीके से इस्तेमाल किया ही नहीं, ना तो मैंने दान दिया, ना
मैंने अपने माँ बाप का ही कर्ज चुकाया, ना मैं ठीक से अपने बच्चों की शायद देखभाल ही कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने घमंड में जीता रहा, और ना ही मैंने इस बारे में कभी सोचा। हाँ, मेरे राजकोष में बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन मैंने इस नज़रिए से कभी सोचा ही नहीं कि ये पैसा मेरे कभी काम आ सकता है या परिवार की मुसीबत के काम आ सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको अपने चारों सवालों का जवाब मिल गया, जो उसको डंक मार रहे थे, जो जाते वक्त वो परेशान हो रहा था अंत समय में, कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश रहूं तो कैसे रहूं। उसको अब अपने चारों सवालों का जवाब मिल गया था। कहते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, समय रहते अक्ल बहुत लोगों को मिलती है, यानी कि समय और अक्ल बहुत कम लोगों को एक साथ मिलते हैं। जब अक्ल आती है तो समय निकल जाता है, और जब समय होता है तो किसी किसी को अक्ल होती ही नहीं है। तो उस राजा के साथ भी ऐसा ही था, और इसी वजह से वो बहुत परेशान था। और अब उसको अपने सवालों का जवाब मिल गया था कि किस तरह अपने पास इकट्ठी हुई पूंजी को इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा को उसके सारे सवालों के जवाब सतगुरु की मदद से मिल जाते हैं, और वो बाकी जितने भी उसके क्षण बचे होते हैं वो सतगुरु के चरणों में लेट कर बिता देता है, क्योंकि सतगुरु ने उसके मन को दुनिया की वो शांति, वो सुख दिया जो आज तक उसको पैसा कमाने में, राज करने में, हुकूमत करने में नहीं मिला। वो सतगुरु के चरणों में उसको मिल गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ऐसे ही हैं। उनकी छाया भी अगर हमें मिल जाए, उनके पैरों के धूल की कण भी मिल जाए, तो हमारा जीवन संवर जाता है। हमारे सभी सवालों का जवाब हमें मिल जाता है। हम दर दर भटकते हैं, ना जाने ये मन कैसे परेशान रहता है, लेकिन अगर हमें सुख शांति चाहिए तो हमें अपने सतगुरु की शरण में जाना ही होगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।